सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। दरअसल आज पूरी दुनिया वैश्विक व्यापारिक परिदृश्य में एक दूसरे से जुड़ी हुई है और यही वजह है कि दुनिया में कहीं भी कोई अप्रिय घटना होती है तो उसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी सीधे तौर पर देखा जाता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है हालिया ईरान और इजराइल युद्ध के बीच। आपने देखा था कि कैसे रूस और यूक्रेन युद्ध ने भी कई देशों के सामने अर्थतंत्र को लेकर एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी और अब ये दूसरा युद्ध जो मिडिल ईस्ट में अमन चैन के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है, उससे भी कई देशों के अर्थतंत्र पर बुरा असर पड़ना लाजमी है। आज हम बात करेंगे कि आखिर इस युद्ध के बीच हमारे देश यानी भारत पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन, लेकर आया हूं दृष्टांत न्यूज पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। दोस्तों, एक तरफ ईरान और इजराइल का युद्ध दोनों मुल्कों के लिए तबाही का मंजर लाने वाला साबित हो रहा है और इन सब के बीच दोनों मुल्कों के सरताज झुकने को तैयार नहीं हैं और इन सब में नीम के ऊपर करेला चढ़ा जैसा भूमिका में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनके बातों और बयानों पर अगर कोई मुल्क विश्वास कर ले तो शायद उसका सत्यानाश होना तय है। मैं ट्रंप के लिए यूं ही नहीं कह रहा हूं ये बात। अब समझिए, भारत पर पहलगाम अटैक हुआ, फोन पर पीएम मोदी से ट्रंप ने दो टूक कहा कि आतंकियों के खात्मे में अमेरिका भारत के साथ है और फिर इस हमले में मास्टरमाइंड मुनीर को बुलाकर व्हाइट हाउस में ट्रंप दावत देते हैं। वजह चाहे जो बताई जाए, लेकिन मकसद बिल्कुल साफ है कि ईरान पर अमेरिकी हमला के लिए पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करना। दरअसल ईरान की सीमा पाकिस्तान से सटे करीब 900 किलोमीटर का है, लेकिन ट्रंप को कतई गुरेज नहीं हुआ कि आतंकियों का मसीहा बना मुनीर को बुलाकर व्हाइट हाउस में दावत दे डाली। अभी G7 समिट के दौरान ट्रंप कनाडा में बीच बैठक में ही स्वदेश चले गए। बताया गया कि पीएम मोदी से ट्रंप की आधे घंटे की टेलीफोनिक टॉक हुई, टेलीफोन पर बातचीत हुई। विदेश सचिव डंके की चोट पर भारत के विदेश सचिव डंके की चोट पर आकर कह गए कि ट्रंप ने साफ किया है कि भारत पाक सीजफायर में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन हुआ क्या? ट्रंप महोदय तो फिर बोल गए कि मोदी एक शानदार नेता है लेकिन मुझे पाकिस्तान से प्यार है। इस लाइन पर गौर कीजिएगा। और मैंने ही ये सीजफायर कराया। कमाल हो गया भाई। या तो भारत के विदेश सचिव गलत है या फिर ट्रंप भारत को हल्के में लेने लगे हैं। दो वाकया याद दिला दूं आपको। ये भारत और अमेरिका के बीच संबंध से ही जुड़ा हुआ है। भारत में इंदिरा काल में अमेरिका के लाख विरोध के बावजूद पोखरण 1 परीक्षण हुआ, परमाणु परीक्षण हुआ। अटल शासन काल में भी अमेरिका के दिदर भभकी को दरकिनार कर पोखरण 2 परमाणु परीक्षण डंके की चोट पर भारत ने किया। ऐसे में देश के मौजूदा प्रधानमंत्री की ओर से भी एक संकेत देने की आवश्यकता मुझे महसूस हो रही है कि अमेरिका की दिदर भभकी से भारत डरने वाला नहीं है। ट्रंप का बार बार सीज फायर का क्रेडिट लेने से मौजूदा सरकार की बड़ी किरकिरी हो रही है और जाहिर सी बात है इसे लेकर हर तरफ चर्चा का दौर भी है। अब चलिए ट्रंप कथा को समाप्त कर बढ़ते हैं अपने मुद्दे पर। तो दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, ईरान और इजराइल मिडिल ईस्ट के भारत के एक अच्छे व्यापारिक साझेदार रहे हैं। हम जहां ईरान से सीमेंट, नमक, फल, मेवा, केमिकल और ईंधन जैसे व्यवसाय करते हैं तो वहीं इजराइल से हम रसायन, इलेक्ट्रॉनिक, रक्षा तकनीक और खाद का निर्यात आयात करते हैं। ये देखना होगा कि इधर कुछ दिनों में ईरान से हमारा निर्यात करीब 47% बढ़ा, जबकि आयात में करीब 24% की कमी आई है। मिडिल ईस्ट के इस तनाव का असर साफ तौर पर कच्चे तेल के दामों पर भी देखने को मिल रहा है। कच्चे तेलों की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की कीमत में करीब 11% का इजाफा अब तक हो गया है। यानी अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यह कीमत कच्चे तेल की करीब $75 प्रति बैरल है। और जानकार बताते हैं कि अगर अमेरिका कुछ ऐसा वैसा कर देता है इस पूरे मामले को लेकर के, जैसा कि उसके बयानों और रणनीति से साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, तो ये ईरान इजराइल का युद्ध लंबा खिंच सकता है।
क्योंकि जैसे ही अमेरिका इजराइल के साथ युद्ध में शामिल होकर ईरान पर हमला बोलेगा, वैसे ही चीन और रूस, दक्षिण कोरिया खुलकर ईरान के साथ आने को तैयार हैं। फिर तो तीसरे विश्व युद्ध का आगाज होना तय है और ऐसे में कच्चे तेलों की कीमत जानकारों के मुताबिक 120 से $140 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। ये एक चिंताजनक हालात होंगे। एक बात और समझ लीजिए कि मिडिल ईस्ट में ईरान से सटे हॉर्मज की खाड़ी की बात निश्चित तौर पर कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है, यहाँ के 8 द्वीपों का एक समूह है जो तेल उत्पादन का बहुत बड़ा केंद्र है। इन 8 द्वीपों में से ईरान के कब्जे में 7 द्वीप हैं और यहाँ के सक्रिय खाड़ी से होते हुए तेल परिवहन किए जाते हैं। अब ईरान अगर इस क्षेत्र को बंद कर देता है तो समझिए कितना बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा उन देशों के लिए जो इस पथ से अपना आयात निर्यात का धंधा करते हैं। लंबी दूरी से सामानों का ट्रांसपोर्ट होना कीमत में इजाफा तो करेगा ही, क्योंकि अपना देश भारत यहाँ से 2/3 तेल, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि हॉर्मुज खाड़ी क्षेत्र से 2/3 तेल भारत आयात करता है। इसके साथ ही LNG गैस का भी आयात करता है। हॉर्मुज बंद तो भारत और इस इलाके से तेल हासिल करने वाले देशों के लिए सप्लाई चेन एक मुश्किल हालात पैदा कर देंगे। अब तेल मांगे होंगे तो फिर जाहिर सी बात है खाद्यान्न से लेकर तमाम चीजें महंगी हो जाएंगी। मसलन ईरान से आने वाला फल, मेवा, नमक, खाद्य तेल, इलेक्ट्रॉनिक और गैजेट, इंडस्ट्रियल सॉल्ट, केमिकल वगैरह वगैरह। यानी कुल मिलाकर ये देखने वाली बात होगी कि युद्ध की ये विभीषिका कब तक जारी रहती है और क्या कुछ इसके नए पहलू सामने आते हैं। इस बीच इस युद्ध को लेकर कई बातें विश्व पटल पर देखने को मिल रही हैं। मसलन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ किया है कि ईरान इजराइल युद्ध के बीच बिचाव कर वो मामले को शांत करा सकता है। पुतिन का यह प्रस्ताव आया क्या? अमेरिका के पेट में दर्द हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसमें भी कूद पड़े हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि रूस पहले यूक्रेन के साथ अपने युद्ध विराम की बात कर ले तो बेहतर होगा। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि ईरान अमेरिका को शुरुआती दौर से अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता रहा है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप निश्चित तौर पर यह चाहते हैं कि इस पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र में एक संदेश देने की कोशिश कर लें। हालांकि यह भी दिगर है कि ट्रंप जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे तो उस वक्त उन्होंने साफ तौर पर अमेरिका का किसी भी युद्ध में कूदने को अमेरिका के लिए बहुत बड़ी क्षति बताया था। और हालात भी यही है। आर्थिक सर्वेक्षण भी बताते हैं कि करीब $19 ट्रिलियन का कर्ज अमेरिका पर विभिन्न देशों में सैन्य शक्तियों को स्थापित करने और उनके रखरखाव पर खर्च हो रहा है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जाहिर सी बात है, जानकार ये भी मानते हैं कि अगर इस युद्ध में अमेरिका नहीं आता है तो संभवतः इजराइल और ईरान के बीच जो हालात हैं उसका पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र में कोई विशेष प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदने की कोशिश करता और किसी भी तरह से इजराइल को अपना खुला समर्थन देने की कोशिश करेगा या युद्ध में कूद जाएगा, ईरान पर हमला कर देगा, तो निश्चित तौर पर चीन और रूस और दक्षिण कोरिया जैसे देश अगर ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे तो विश्व युद्ध जैसे हालात पैदा होंगे और ये काफी लंबा खींचेगा। उसके बाद हमें लगता है कि पूरे वैश्विक अर्थतंत्र पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा और भारत भी उससे अछूता नहीं रह पाएगा। तो दोस्तों देखते हैं आगे आगे इस युद्ध में क्या कुछ होता है, और जाहिर सी बात है जो कुछ भी होगा उसे लेकर हम आपके सामने आने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो निश्चित तौर पर इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, और दृष्टांत न्यूज से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नमस्कार।